हेलो दोस्तों। अगर आप इनकम टैक्स सेविंग के लिए कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो भी ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, तो आपके लिए जो म्यूचुअल फंड सही होंगे वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड टैक्स सेविंग, एक ग्रोथ फंड है। तो आज हम लोग इस फंड के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये म्यूचुअल फंड का जो डिस्कशन होते हैं ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस या मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, तो आप हमेशा करंट वीडियो जो है उसको आप प्रेफर कीजिए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मेन दो मकसद है। पहला तो ये कि एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड है, यानी आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको दिमाग में ये रखना है कि आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए नहीं है। दूसरा ये है कि आपका ये इन्वेस्टमेंट पर्पस जो है वो एटीसी का टैक्स बेनिफिट को अवेल करना। तो नेचुरली अगर आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो आपको दूसरी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने होंगे, तो रिटर्न वगैरह में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की नहीं बल्कि हर म्यूचुअल फंड जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है इसका ये फंडामेंटल्स है। तो अगर आप मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है यानी जो एएलएसएस है उसके अगर मैं कुछ करंट डेटा आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँ तो देखिए, हम लोग पहले बात कर लेते हैं नैब के बारे में। अब देखिए, नैब जो है वो भी दो किस्म का नैब होता है, एक है रेगुलर और दूसरा है डायरेक्ट। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे नए हैं या फिर आपको डायरेक्ट और रेगुलर के अंदर डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूँ कि डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर आप खुद से कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र, तो आप डायरेक्ट स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो वहाँ पे आपको रेगुलर प्लान जो है वो रेगुलर प्लान लेने होंगे। म्यूचुअल फंड स्कीम सेम है पर उसका दो वे है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है रेगुलर। अब जो रेगुलर होते हैं उस पर नैप हमेशा थोड़ा कम होते हैं, इसलिए कम होते हैं क्योंकि इसमें जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका कमीशन इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि ठीक है, अगर रेगुलर में नैप कम है तो हम लोग रेगुलर में क्यों जाएंगे, हम लोग हमेशा डायरेक्ट में जाएंगे। ऐसा बात नहीं है। देखिए, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका भी अपना एनालिसिस होता है, थॉट प्रोसेस होते हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को स्टडी करो और ख़ुद से इन्वेस्ट करो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि पूरा काम को आप आउटसोर्स कर दें, तो आपको कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लेना होगा। तो अगर मैं नैप के बारे में बात करूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो टैक्स सेविंग फंड है, उसके रेगुलर स्कीम में नैब है 594.25 रुपीज़। सेम तरीके से अगर मैं डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो ये नैब हो जाता है 647.9 रुपीज़। तो आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जो म्यूचुअल फंड है जो आपको टैक्स बेनिफिट दिलाएगा, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तीन चीज़ को स्टडी कीजिए। पहला है सिट्स या कीम, दूसरा है फंड फैक्ट शीट और तीसरा है करंट अपडेट्स। देखिए, हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली देखा गया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड पे जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लेते हैं, पर वो सही नहीं है क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ आपको इन फ्यूचर क्या होने वाला है उस पर भी आपको नज़र बना के रखने होंगे। देखिए, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो शायद आपको पहली बार सुनने को मिल रहा है, क्योंकि सिट्स या कीम के बारे में बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं। देखिए, अब सब जानते हैं कि सेबी जो है, जो सेबी रेगुलेटर है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की, उसकी एक एडुकेशनल विंग है NISM, जिसका काम है एडुकेशन को प्रमोट करना ताकि जो इन्वेस्टर है उनको सही नॉलेज मिले, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल नॉलेज अगर आप कोई भी काम करने जाओगे तो उसमें आपको लॉस ही लॉस का सामना करना होगा। तो NISM की जो स्टडी मटेरियल है उसको मैंने अच्छे से गो थ्रू किया और मैंने देखा कि बार बार एक ही चीज़ को बताया जाता है कि आप सिट, सिया और किम, ये तीनों चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। क्या है सिट, सिया, किम? अगर मैं लेमन्स लैंग्वेज में बात करूँ तो इसमें आपको एक मैक्रो कॉन्सेप्ट, माइक्रो कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजिकल व्यू, स्कीम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन और समरी इन्फॉर्मेशन, ये सारे कुछ मिल जाएंगे। तो एक्चुअली ये जो सिट्स या कीम है, ये स्टडी करने से आपको परफेक्ट और फुल प्रूफ नॉलेज मिल जाएंगी इस म्यूचुअल फंड के ऊपर। आप मेरे सामने स्क्रीन पे जो शीट देख रहे हैं ये मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की वेबसाइट से डाउनलोड की है और ये एक फंड फैक्ट शीट है
और यहाँ पे सिर्फ ये ELSS के नहीं बल्कि जितना सारे म्यूचुअल फंड है सबका डिटेल हम लोग बोल सकते हैं कि डिटेल एनालिसिस यहाँ पे अवेलेबल है। पर ये थोड़ा सा पुराना है, इसलिए मैं करंट डेटा के लिए मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है वहाँ से मैं डेटा गैदर कर रहा हूँ। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो है शंकरानारायण और हरीश बिहानी। ये दोनों ही नवंबर 2018 से ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। इंसेप्शन डेट है 19 अगस्त 2099। अब अगर मैं फंड साइज के बारे में बात करूं तो ये फंड साइज है 10,146.29 करोड़, जो कि 6.58% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन कैटेगरी है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस रेशियो के बारे में। देखिए एक्सपेंसेस रेशियो जो डायरेक्ट प्लान में है वो है 1.18%, जबकि इस कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंसेस रेशियो है 1.07%। वहीं पे अगर मैं रेगुलर प्लान की बात करूं तो रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो है 1.92%, जबकि इस कैटेगरी का एवरेज है 2.01%। अब इस स्कीम के बारे में कुछ फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है, ये स्कीम एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है और जिसका ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन अलॉन्ग विथ इनकम टैक्स बेनिफिट। इस स्कीम की अगर मैं डिटेल बात करूँ तो मिनिमम SIP अमाउंट है 500 रुपीज़, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट वन टाइम फर्स्ट टाइम है 500 रुपीज़, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एडिशनल परचेस है वो भी मिनिमम है 500 रुपीज़। ये एक ओपन एंडेड फंड है एंड यू कैन इन्वेस्ट एट एनी टाइम इन दिस फंड। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस रेशियो के ऊपर, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1.92% है जो डिक्लेयर हुआ है 31 अगस्त 2022 को, और इस कैटेगरी का जो एवरेज रेशियो है वो है 2.01%, यानी जो एवरेज है उससे कम एक्सपेंसेस रेशियो है, जो कि एक फेवरेबल एनालिसिस है। और इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 ट्राई। तो अगर मैं टैक्स रेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो है कि आप इस म्यूचुअल फंड को 3 साल से पहले सेल नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल हो जाएंगे जब आप उस म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे। आज के दिन जो टैक्स रेट है वो है 10%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम लोग जानते हैं कि एक फिनेंशियल ईयर पे 1 लाख रुपए तक बेनिफिट या एग्जम्पशन मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा ये वीडियो प्रेजेंटेशन। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन से म्यूचुअल फंड की कौन से स्कीम या सब कैटेगरी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो मैं इसी तरीके का वीडियो आपके सामने लाऊंगा ताकि आपको करंट और अप टू डेट नॉलेज मिल जाए। अगर आप पहली बार मेरी इस चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक्स एंड टेक केयर।